लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सारा माजरा ही आज की तारीख में अभी आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से लाइट बड़ा परेशान भी कर रही है। जिसके नीचे आप बैठ के पढ़ रहे हो वो भी आपका लाइट ही है। कौन सी है? अब इसमें आर्टिफिशियल लाइट है या नेचुरल लाइट है या मैन मेड लाइट है, ये तो हम बात कर रहे हैं। 12 कुल मिला के अगर हम लाइट की बात करते हैं, इन हिंदी दैट इज नोन एज प्रकाश, उजाला आपका नाम, इनलाइटमेंट भी लोग कहते हैं। अंदर से भी कुछ लोगों को आपका नाम है, जब आप किसी को ज्ञान बांटते हैं और आपको जब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द इनलाइटमेंट। जैसे बुद्धा थे, बुद्ध ने भी लोगों को समझाया था ना। जो बड़े बड़े महान भाव होते हैं, बड़े बड़े सेंट होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, वो भी जब समाज को एक नई दिशा देते हैं, दैट इज नोन एज द इनलाइटमेंट। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि लाइट जो है आपका नाम देखो इज ये ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक रूप है, विच इनेबल अस जो इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अंधेरा होगा तो क्या आपको सारी वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। हो सकता कि आप किसी घर में पहली बार जा रहे हैं, आप अंदर घुसे, आपने कहा वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल, और पता चला उसके बाद लाइट चलेगी और रात को उसको जो है टॉयलेट में जाना पड़ेगा या पानी पीने के लिए किचन में, तो दांत हाथ तुड़वा करके आएगा। विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स, जहां से ये आती है आपका नाम देखो फ्रॉम, ना देखो जस्ट सोर्स आपका नाम देखो फ्रॉम सोर्स, ये आपका हो गया। विच इज रिफ्लेक्टेड, जहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के आती है। परावर्तन जिसको आप कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। आप सुबह सुबह नहाए धोए, ओम घृणी सूर्याय नमः तांबे के लोटे में जो आप देते हैं, तो ये जो है ये भगवान जी आपका नाम देखो, दिस इज द सन, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सूरज ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, विच गिव्स अस लाइट, जो आपको प्रकाश को, पूरी दुनिया को आपका उजाला देते हैं। आपका बारिश का होना, कंडेंसेशन होना, बर्फ होना, आपका नाम जो ये सारी प्रोसेसिंग, आपका वेदरिंग होती है, आपके केमिकल वेदरिंग है, आपका फिजिकल वेदरिंग है, आपका नाम जंगल का बढ़ना, ये सब आपका सूरज के अल्टीमेट सोर्स पे ही डिपेंड है, याद रखिएगा। अब आज हम अपने शौक के लिए वाह लकड़ी का वुडन हाउस बनाएंगे, तो वुडन हाउस बनाने के लिए किसी पेड़ को काटेंगे, एक पेड़ से नहीं होगा तो 2 पेड़ काटेंगे, काटे आपने, लगाए कितने? दैट एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई दिस ह्यूमन बीइंग्स। सो क्या होगा आगे जाकर के, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। तो ये सन की बात हमने किया। द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, सूरज की तरह जो उजाला देते हैं, दिस इज द नेचुरल लाइट, प्राकृतिक है, ये आपका नाम। लेकिन इसकी तरह आपके पास एक सोर्स और है, लैंप आपके पास है।
लालटेन आपके पास है, गैस आपके पास है, आपका नाम देखो दिस इज, ये भी आपका नाम सोर्स ऑफ लाइट है, भले ये आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो, लेकिन ये हमें उजाला दे रही है, ये हमें हीट भी देते हैं आपका नाम, इसकी तरह लाइट सूरज की तरह नहीं हो सकते, लेकिन सूरज जैसे रोशनी प्रदान कर रहा है वो भी नहीं हो सकते। लेकिन अब आपने कहा अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे, हमारे घर के किचन के काम हो जाए, हम सोने के लिए बिस्तर में पहुंच जाए, हम टॉयलेट में पहुंच जाए, उसके लिए कि हम किसी चीज़ से टकराए नहीं, हम हॉस्पिटल ना पहुंचे, उन चीज़ों के लिए हमें जो देखने की ज़रूरत होती और वो देखने के लिए जिस सोर्स की ज़रूरत होती वो सोर्स उजाला देने वालों की बात कर रहे हैं। कैंडल इज़ नॉट लाइक अ सन, हम उसकी सिर्फ उजाला देने में कंपैरिजन कर रहे हैं, याद रखें। उसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर ऑफ द सन इज 1 करोड़ डिग्री होता है, कैंडल का तो नहीं होता है ना, तो ये आपका जो इमिट करती हैं आपका नाम दो, विच इमिट्स देयर ओन लाइट, अपनी लाइट्स OWN ओन लाइट्स को आपका नाम इमिट करती हैं आपका नाम देखो, दिस इज द आर कॉल्ड, जी कोई कुछ बोल रहा था जी, कुछ बोला ना, ये वर्ड लिख पढ़ा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। जिम में आप बैठे, टेबल में आप बैठे, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेंसिल है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लाइट को आपका इमिट नहीं कर सकते, दे हैव नो देयर ओन लाइट्स, आपका नाम देखो, और when they have no own light, even we are not able to see the objects because they are not reflecting the light. और इसी में the objects which do not emit, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को आपका इमिट नहीं करते हैं देयर सेल्फ, बट लेकिन वो रिफ्लेक्ट और स्कैटर और बिखेर देते हैं आपका नाम, स्कैटर कर देते हैं आपका नाम देखो, द लाइट, उस लाइट को बिखेर देते हैं विच फॉल्स ऑन देम, जो उन पर आपकी गिरती है, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इनको कहते हैं। अब आपने कहा होगा अ चेयर और टेबल आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, even moon is also known as non-luminous object because जो आपका क्या है, when we see the moon because it reflects the sunlight, ये sunlight को reflect करता है, which falling on its surface, जो इसकी सरफेस पे आपका गिरता है और उसके बाद वो towards us, हम तक पहुंचता है। इसका मतलब जो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक इंट्रोडक्शन में आपका डिस्कस की, इसका मतलब क्या हो गया कि कुल मिला के लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्रकाश है ये दो THE के लिए रेफर किया है, याद रखिएगा आपका नाम
कई लोगों के पेट में दर्द हो जाती है, तो ना विच कॉजेस, जिसके कारण आपका नाम देखो इन अस सेंसेशन ऑफ साइट, दिस यू हैव फेल्ट, आपने महसूस किया होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले छत में गया था तो मेरी आंखें बिल्कुल नीचे से ठीक थी। जैसे आप क्या होता है आप जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया छत में, आपकी छत में जैसे आपकी छत में तो ग्रे कलर का हुआ, मेरी छत में बिल्कुल वाइट कलर का हुआ, वो ट्रीटमेंट जो छत में अंदर पानी नहीं घुसे करके, तो इतना वाइट है कि जब मैं गया तो मेरी आंखें बंद हो गई, मैं ऐसे करके जा रहा था। जब आप फिर आते हैं आप ऐसे आंख के करते हैं, जब उजाले से अंधेरे में आते हैं आपका, या अंधेरे से आपका उजाले से अंधेरे में आ रहे हैं आप, जब फिर आपको आंखें यूँ करनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड द सेंसेशन लाइट, जिसमें आपकी आइरिश होती है, प्यूपिल्स होती है, अपने शेप और साइज को चेंज करते हैं। आगे जाके आप इसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें उनके बारे में पूरी चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल जो मेरा सब्जेक्ट है सेंसेशन का, अब सेंसेशन, आप किसी को चिंगोटी करते हैं यूं करके, पिंच करते हैं आपका नाम सुनेगा, अब उसके अंदर सेंसेशन नहीं होगा तो आप उसका सर फोड़ो या पैर तोड़ो, लेकिन सेंसेशन हल्की सी आपने ऑयल पिन भी चुभाई या पेन भी, नहीं क्या कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द सेंसेशन आपका नाम। सेंसेशन, लाइट की बात नहीं कर रहे, सेंसेशन की बात कर रहे। इंद्रियों का सक्रिय होना और निष्क्रिय होना, ज्यादा एक्टिव होना, लेस एक्टिव होना, वो आपका सारा दिस ऑल कम्स आपका सेंसेशन। यू थॉट दैट, आपने सोचा कि आप आई हैव टू ब्रिंग गुड मार्क्स, बट मोर देन गुड नॉलेज, बिकॉज यू हैव टू फाइट फॉर द कॉम्पिटिशन इन ए कमिंग ईयर्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप कर लेते हैं आपका नाम, दैट इज ऑल्सो द सेंसेशन आपका नाम। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे बहुत आवर्स डिवोट करना है अपनी पढ़ाई में, दैट इज द सेंसेशन। आपने देखा आपकी मॉम बिल्कुल पसीने में नहा रही है, आटा भी मल रही है, आपने सोचा कि अरे यार आपका मामा अब सब्जी काटेगी फिर चढ़ाइए, आपने कहा मामा ये काम करें, थोड़ा सा मैं भी इनके साथ कंट्रीब्यूट कर दूं। द फीलिंग्स which generally comes in your brain by looking, by watching, by saying your mom, she is busy in another task. So for the contribution to save the time, the feelings which arises in your brain, in your heart, that's also known as a sensation. समझ गए? तो ये था आपका नाम। तो अब इसका मतलब लाइट की हम बात करें, लाइट, तो लाइट travels in straight line। आपकी लाइट आपकी हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन में आपका आएगी। द फैक्ट दैट द स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट टेल्स अस द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर सपोज सन यहां से आ रही, लाइट आ रही और रास्ते में अगर आपका नाम कोई ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, टकरा रही, तो भी आपका नाम इट विल डाइवर्ट इट पाथ, ये अपना पाथ आपका डाइवर्ट करेगी। लेकिन दैट विल बी ऑल्सो आफ्टर डाइवर्टिंग, आफ्टर टर्निंग द पाथ, दैट विल ऑल्सो, वो भी आपका क्या होगी, स्ट्रेट पाथ ही होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी। क्लियर है? क्लियर है जी, डू इट। और किसी बाबले ने अगर आपको बोला हो कि सूरज की किरणें मुड़ती हैं स्ट्रेट में, बैंडिंग स्पाइरल नहीं होता, बैंडिंग स्ट्रेट होता है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद हमारे साथ एक मित्र था हमारा, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, इसको नटूरे कहता था, मार भी खाता था। उसके बाद कहता था सर इस नटूरे के चक्कर में मेरा फटूरे खराब क्यों करते हो। व्हाट इज दिस? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या? बिल्कुल मैंने आपको बोला, देखो साइंस हो या कोई भी इंग्लिश का चैप्टर हो या आपका कोई हिंदी, हाउ मच ब्यूटीफुली यू अंडरस्टैंड द थिंग्स,
मैं यहाँ पर एक मेंटोर की तरफ, मैं यहाँ पे एक कोरियोग्राफर की तरफ से, मैं जितना उसको बारीकी से उसके अंदर जा करके वही सेंसेशन, मुझे आपके सेंस को भी आप कैसे करते हो, मेरी बातों को आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग जाता है। प्रवृत्ति का होना, आपकी प्रवृत्ति समझने की होनी चाहिए और मेरी समझाने की होनी चाहिए। तो इसी में नेचर की बात कर रहा हूं। इसमें देयर आर टू थ्योरीज, हमारे यहाँ पहाड़ी में थ्योरी क्या होती है? हमारे यहाँ द्वि थ्योरी है रे। हाउ लाउजी यू ऑल आर, पहाड़ी होकर हैं? थ्योरी है रे, थ्योरी। भैंस के बच्चे को, भैंस की जो बच्चियां होती है, सी उसको थ्योरी कहते हैं, थ्योरी। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? सारी संस्कृति तुम लोगों ने नाश कर दी। ना तो इंग्लिश मीडियम के हुए ना हिंदी मीडियम के हुए। हिंदी मीडियम में पढ़ते तो कम से कम थोड़ा सा अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रह रहे हैं आप लोग। तो ना, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट की प्रवृत्ति में दो थ्योरीज काम करती हैं। एक थ्योरी, वन थ्योरी, द फर्स्ट थ्योरी इज नोन एज वेव थ्योरी। पहली वाली को आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल्स कहते हैं, ऑफ लाइट एंड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत में, इस थ्योरी में आपका क्या होता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जो लाइट से आपकी ना जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है, विच डू नॉट रिक्वायर, जिसमें जरूरत नहीं होती है अ मटेरियल मीडियम, जिसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और मटेरियल मीडियम आपका क्या होता है? लाइक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिनमें ये तीन मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है। आपका नाम देखो 10। क्यों? फॉर देयर प्रोपोगेशन, अपने आगे बढ़ने के लिए आपका उसको दिस इज आप करा द wavelength of this is visible light, जो आपको दिखती है उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। मीन्स दैट इज 4 into 10 to the power -7 मीटर टू 8 into 10 to the power -7 मीटर होती है। याद रखिएगा, very small. This is the wavelength, wavelength, confusion मत करना। And the speed of light is very high, और लाइट की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। Now about 3 into 10 to the -8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, अब आप लगा लीजिएगा, 3 into 10 to the power 8 मीटर आपका नाम होता है। किलोमीटर में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा 10 to the power 3 से डिवाइड कर दें, यही तो होगा किलोमीटर। जी बताइए बताइए, हैं? वाह, 10 से डिवाइड होगा। वाओ वाओ वाओ, क्या मैथमेटिक्स है तुम्हारी। 1000 का मतलब क्या हुआ? 10 to the power 3 नहीं हुआ? लाउजी हेडलेस, ये तो आप
देखिए वहां जाकर के, अब मैं यहाँ पे कहूँगा मम्मी आज ताऊ जी ने मुझे लाऊ जी बोला, इसलिए घर जाकर के देखना डिक्शनरी में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी 1000 का 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं मैथमेटिक्स में, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। अब इससे डीप में क्या जाऊंगा है, x की पावर m इंटू x की पावर n, if the bases are same and the power are different they are added to each other। अब यहाँ पे कई महान भाव होंगे, अगर हो सकता है उनका सर यहाँ तो 3 थे, तो 3 थे तो तेरे बाबू का क्या गया, x की पावर m इंटू x की पावर n इंटू x की पावर p कर दे, x की पावर m प्लस n प्लस p। ये इन वैक्यूम था, निर्वात में जहां हवा नहीं है। तो लाइट की जो आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वो आपका देख लीजिएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 8 इंटू 10 टू द -7 मीटर, while the speed in vacuum of the light is 3 into 10 to the 8 meter per second। so whenever आपका, अब आपने जो है ये जब आपने लिखा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर, इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। If your mathematics is fit, physics is always hit। तो ये था आपका नाम जी, निर्वात होती विदाउट एयर, ठीक है। अच्छा तो नाम इसका मतलब आपका देखो ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू, अब आपका देखो क्या हो गया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये मैंने हो गया, एंड पार्टिकल थ्योरी, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, अब इसको मैं अलग कर दूंगा। ये तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब आपका नाम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में आप आ जाइए, आपका नाम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नाउ लाइट इज कंपोज्ड, जो बनी हुई है आपका नाम देखो अब पार्टिकल्स, ये अणुओं से मिलकर के बने, अणुओं से, विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत अत्यधिक स्पीड के साथ। सो द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटोन। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस लाइट इज द, ये THE के लिए द फोटोन। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपका जो डिफाइन करते हैं लाइट के लिए, Li, वो आपका फोटोन के लिए आपका यूज करते हैं। समझ रहे सर? तो कौन कौन सी आपने नेचर ऑफ लाइट में 2 थ्योरीज पढ़ी, वेव थ्योरी एंड द पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या था, इसके अनुसार कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मिलकर के बनती है, और इसके लिए आपका नाम ये विच डू नॉट, इसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम, यानी कि आपका जो मीडियम सॉलिड लिक्विड आपका होते गैसेस, उनकी जरूरत नहीं होती आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेशन को टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें आपका जो वेवलेंथ आपकी होती है विजिबल लाइट की बहुत स्मॉल होती है, और आपका जो इसकी आपके जो यानी कि वेवलेंथ और हाई स्पीड्स के बारे में था। पार्टिकल थ्योरी में उन्होंने कहा था यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थी, और यहाँ क्या कहा था, लाइट इज कंसिस्ट और कंपोज ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स से मिल करके बना है, जो आपका ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और बहुत हाई स्पीड्स के साथ, और इनके जो क्लाइमेट एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनको लाइट के उनको डिफाइन किया जाता है फोटोन से। नहीं बताया होगा आपको, बिल्कुल नहीं बताया होगा यार, पढ़ोगे तो सही यार, हर चीज नहीं है कैसे कह दोगे। इसमें मैं आपको लाइट में मैंने आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, आपको मैं तभी कहता हूं, इसीलिए कंपेयर करें मेरे इसमें कुछ, मैं आपको लाइट में कनकेव मिरर का और कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना भी सिखाऊंगा, जो आपके कोर्स में नहीं। वो इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि जब कन्वेंशन ऑफ आपका नाम की बात आती है,
लेफ्ट राइट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका प्लस माइनस। दैट इज कन्वेंशनल साइन की जरूरत पड़ती है जब आप फिजिक्स के मिरर के और लेंस के जब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने के बाद, ड्राइव का मतलब जैसे थ्योरी होती है, आपने कोई थ्योरम लिखी, ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरम व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस, सो इट हेल्प्स, द थ्योरम हेल्प्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हो गया, थ्योरम इज जस्ट वर्क एज ए टूल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे इसमें भी जब आपको कोई बोलेगा कि आप ना क्या बोलते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, क्यों बनेगी, किससे बनेगी, कैसे बनेगी, इसका नेचर क्या है, इसके आपका तो वो सारी चीज़ें आपका साइन कन्वेंशन, उसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत जरूरी है, समझ। इसलिए तो ये थोड़ा ना आगे जाकर के आपको वेव थ्योरी क्या होती है, मुंह कम से कम आप अगर 11th में कहीं जाकर के किसी के पास फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप कह तो सकते हैं हाँ सर अ लिटिल बिट नॉलेज वी हैव, आपका नाम दो वेव थ्योरी एंड आपका पार्टिकल थ्योरी। सारे भौंदू की तरह बैठे हुए पूरे 70 की क्लास कोचिंग सेंटर में, आप लोगों ने हाथ पढ़े, कहाँ से पढ़ गए, उनका रावत सर की बात, ओह इसलिए घुसना जरूरी है। आई सेड टू यू, एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ के आप सिर्फ पास हो सकते हैं आज की तारीख में। मैं जो आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से आपको तभी कर सकते हो जब आप 9th 10th 11th 12th को सिमल्टेनियसली कंसेक्यूटिवली लेकर के चलोगे। जो लेस पास मात्र होने की वजह से किसी स्कूल में जा रहे हो कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा, प्रमोट सब हो जाते हैं, प्रमोट सब हो जाते हैं, 90% भी सब ले आते हैं, लेकिन नॉलेज किसको है वो देखो ना। आप कम से कम गर्व के साथ क्लास में कह सकते हैं मैम जरा ये बताइए ये वेव थ्योरी क्या है, मैम नहीं ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सर बोले मैम है क्या, ये भी तो पता लगे, तो किस बात की शर्म है बताने में, बताइए तो। पहले वालों ने भी तो पढ़ाई है आपसे, पहले वालों ने, क्यों गलत बोल रहा हूं तो फिर आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन है लाइट की, तो बुरा मत मानेगा, सॉरी टू से, क्योंकि नेशनल वाइड जाता मैंने आपको बोला। उन गधों को ये पूछिएगा कि जो आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, आपका नाम देखो दिस इज दैट, जो आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे ये आई कहां से, तो ये तो नेचर ऑफ लाइट से ही आई है ना। जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट रहा होगा वो नेचर ऑफ लाइट ही तो रही होगी, समझ रहे, दोनों में अलग अलग चीजें। अब आप करें, मोदी साहब को क्या पतला रखी, क्या नहीं कहते, इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं, ये तो उनके जो नीचे वाले हैं ना वो बताएंगे ना कि सर ये आप गलत कर रहे हैं। उनको तो अपनी नौकरी बचानी है। 10 बजे ऑफिस में पहुंचे, शाम को 5 बजे बीवी का फोन आ गया, आ जाओ घर आ जाओ, आज मेरा बर्थडे, क्या मनाओगे, नहीं शाम को रोटी नहीं मिलेगी। ये हो रहा है हाल, एग्जैक्टली बोल रहा हूं। नहीं तो जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं या रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप नेचर ऑफ लाइट की बात क्यों नहीं करते। सुना, तो इसमें कुछ फिनोमिना ऐसे, सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट can be explained only if light is considered to be made up of waves, whereas other can be explained only if light is thought, सोचा गया, आपका नाम देखो, दिस इज लाइट इज थॉट टू बी मेड अप पार्टिकल्स, कि ये पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब जैसे आप एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिना
द फिनोमिना, ये PHEN है, याद रखिएगा, मैंने आपका नाम देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा, OMENA, OMENA, O है, OMENA, द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जानते क्या होता है? कोर्स में नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाना है बच्चे को, जबरदस्ती पास करना है बच्चे को। 90 लिया तो उसके बाद तो भीख मांगना कटोरा लेकर के मंदिर के आगे। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स, टाइनी जिनको आप कहते हैं, ये आपका नाम होगा, ये है आपका नाम, दिस इज द डिफ्रैक्शन। उसके बाद इंटरफियरेंस, नाउ एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट can only be explained डिफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो या पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड, if light is considered to be a wave nature, जब इसका वेव नेचर होगा तभी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। देश में आपके पास जब आपका ना डिबेट होती है, जब इलेक्शन होते, पोलराइजेशन 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 बड़ा चिल्लाते हैं, तो उन पट्टों को ये भी तो होना चाहिए कि फिजिक्स में भी पोलराइजेशन आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी तो समझाना चाहिए उनको। और इसी में द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये आपका एक्सप्लेन नहीं करती है दीज फिनोमिना। याद रखिए, ये दीज फिनोमिना का मतलब जो पार्टिकल थ्योरी है उसमें डिफ्रैक्शन नहीं आएगा, इंटरफेरेंस नहीं आएगा, इंटरफेरेंस नहीं आएगा और पोलराइजेशन नहीं आएगा। आपका नाम देखो, दिस इज ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आपका नाम देखो, दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कास्टिंग या कास्ट ऑफ शैडोज, जो कि आप कहते हैं शैडोज का, छाया का कास्ट होना, आपका देखो दिस इज, इसको कास्टिंग ऑफ शैडोज, शैडोज भी लिख सकते हैं, कास्ट या कास्टिंग, शैडोज का बनना, आपका नाम देखो दिस, ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट, लाइट के द्वारा, आपका देखो, कैन बी only explained if light is thought, अगर यह सोचा गया कि टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स, अगर लाइट आपके पार्टिकल से मिलकर के बनी है, उसकी शैडोज कास्टिंग हो रही है, उसमें आपका रिफ्रैक्शन है, उसमें रिफ्लेक्शन है, तो आपका पार्टिकल थ्योरी है। आपका नाम देखो, तो इसलिए 10 इस प्रकार से आपका नाम देखो, देयर इज एन एविडेंस, इसके प्रमाण है, आपका नाम देखो, फॉर द वेव नेचर, द पास्ट 100 years, as for the particle of lights, particle nature of light, लिखिए, particle nature of light।
तो फिजिक्स में आपका बेसिकली क्या होता है, तो क्या जो आपका एक्सपेरिमेंट्स ओवर द पास्ट 100 ईयर्स आ रहे हैं, सो हैव डेमोन्स्ट्रेशन दैट द लाइट हैज, इसका मतलब अब आपका क्या होगा, कुल मिलाकर लाइट हैज ए ड्यूल नेचर, DUAL, ड्यूल नेचर, दोहरी प्रवृत्ति होती है इसकी, दो प्रकार की जिसको डबल नेचर कहते हैं। ड्यूल नेचर का मतलब डबल, दोहरी प्रवृत्ति जिसको मैंने कहा आपका देखो डबल नेचर होता है आपका नाम, क्योंकि लाइट आपका नाम दिस एक्सिबिट, EXHIBITS, एक्सिबिट्स आपका नाम देखो द प्रॉपर्टीज अब बोथ, दोनों प्रकार की वेव एंड पार्टिकल्स, याद रखिएगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये परिस्थिति पे आपका डिपेंड करती है, इट इज इन, किस में है आपका ना दो, और इसीलिए द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको कहते थे। जो कंबाइन बोथ द, ये यानी कि आपका मॉडर्न थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है, जिसको आपका आप क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ये दोनों प्रकार की आपका, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट कंबाइंस द वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी, दोनों को आपका करती है। क्या समझे आप? आ गई समझ में कि वेव थ्योरी में क्या है और पार्टिकल थ्योरी में क्या है, और लाइट का आपका क्या होता है, दोहरी प्रवृत्ति होती है। वेव थ्योरी में क्या था आपका नाम, इंटरफ्रेंसेस था, पोलराइजेशन ऑफ आपका लाइट्स था, पोलराइजेशन, और आपका क्या था, डिफ्रैक्शंस थे। जबकि पार्टिकल थ्योरी में आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस होती है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, आप मेरे उसमें बाधा नहीं डाल रही हो, दखल देना, दखल अंदाजी कर रही हो, ज्यादा और कम, तभी आपने मेरे वर्ड को सुना नहीं। मैंने ये बोला कि जब आपका इलेक्शंस होते तब तो साले पूरे चैनल वाले और सब कुछ है, पोलराइजेशन, नेता बड़ा पोलराइजेशन, वोटों की राजनीति हो रही, तो कम और ज्यादा, दैट्स कॉल्ड द पोलराइजेशन। एग्जैक्ट आप जब डिक्शनरी में जाकर के जरा से देखिएगा ना, थोड़ा आप भी तो कुछ करिए। मैंने तो, आप तो डिफ्रैक्शन भी आप करें नहीं, खाली कोर्स में नहीं है, आगे जाके आपको कोई क्वांटम थ्योरी, लेकिन आपके दिमाग में हाँ यार क्वांटम, अरे यार रावत सर ने उस नेचर ऑफ आपका जो पढ़ाया था लाइट, उसमें उन्होंने कहा था क्वांटम थ्योरी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थ्योरीज इन विच वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी बोथ है। उसी को आपका मॉडर्न थ्योरी भी आपका कहा जाता है। लाइट क्या है, लाइट आपका इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आपका। ये सारी चीजें तब जाकर के आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए भी एक मीडियम की जरूरत होती है, रिफ्रैक्शन के दो या दो से ज्यादा की होती है। एक वो सब आएंगे, सब आएंगे। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो भाई, सीडलिंग में पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा तो क्या। यही तो मतलब मैंने बोला, स्कूल ट्यूशन टीचर और कोचिंग टीचर में यही फर्क है। आपने कहा उसने सीधा रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर दिया होगा कि नहीं, हाँ कल कॉपी लेकर के आइए, देखो तो सही। लेकिन बहरहाल जो भी है, मुझे उस पर नहीं जाना, मुझे आपको एक बेस्ट एजुकेशन देनी है, खत्म। मुझे उनसे बेटर नॉलेज देना है कि आपको घर जाकर के जब आप जाएं, आपको ये लगे मैंने 2 नई चीज़ें आज पढ़ी, 3 नई चीज़ें। लाइट तो सर ने भी पढ़ाई थी, हमारे स्कूल टीचर ने या मैम ने भी। हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ा, हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़ा, हमने ड्यूल नेचर पढ़ा, हमने यार रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था। ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने पोलराइजेशन तो सर ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हैव ए नाइस इवनिंग्स। कल आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ खड़े होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।